Hello students, today we are going to learn mathematics subject part 2 and our 9th lesson is surface area and volume. Practice set 9.2 में हमने 5th क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे. सो आज हम देखेंगे 6th क्वेश्चन. सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है देखिए. सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज 188.4 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड इट्स स्लैंट हाइट. तो स्लैंट हाइट क्या होती है? स्लैंट हाइट होती है L. ओके तो स्लैंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर. तो L है 10 सेंटीमीटर. फाइंड इट्स परपेंडिकुलर हाइट. ओके तो परपेंडिकुलर हाइट होती है H. तो आपको क्या फाइंड करना है? H फाइंड करना है. आपको सरफेस एरिया ऑफ कोन दिया है. ओके सो ये फॉर्मूला यूज करेंगे और हम इसे फाइंड करेंगे. देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे कर्व सरफेस या टोटल सरफेस ऐसा कुछ नहीं दिया है. ओके तो यहाँ पे आपको सिर्फ क्या दिया है? सरफेस एरिया. लेकिन यहाँ पे हमने जो फॉर्मूलेज देखे उसमें कर्व सरफेस एरिया है और क्या है? टोटल सरफेस एरिया. ओके तो यहाँ पे देखिए कहाँ पे फॉर्मूलेज है, मैं यहाँ पे दिखाती हूँ आपको. हमने जो लिखे थे तो यहाँ पे क्या है देखिए, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इसका फॉर्मूला अलग है और टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला अलग है. लेकिन यहाँ पे आपको टोटल या कर्व ऐसे कुछ भी नहीं दिया है, तो हम यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे. ओके हाँ तो अभी कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्यों लगाएंगे? क्योंकि कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला इजी है. ओके देखिए ये इजी है, पाई आर एल. ओके तो हमें L निकालना है तो ये फॉर्मूला हम यूज़ करके L निकाल सकते हैं. तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6. ओके यहाँ पे लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्यूशन. इंफॉर्मेशन क्या दिए वो फर्स्ट लिखते हैं. तो यहाँ पे रेडियस दिया है क्वेश्चन में आपको. यहाँ पे लिखते हैं हियर क्या क्या दिया है? रेडियस दिया है. रेडियस यानी R इज इक्वल टू सॉरी रेडियस आपको नहीं दिया है, स्लैंट हाइट दी. तो यहाँ पे लिखते हैं स्लैंट हाइट यानी L. तो L कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर दिया है. स्लैंट हाइट L दिया है. ओके परपेंडिकुलर हाइट आपको नहीं दी है. ओके ये आपको ढूंढनी है. तो यहाँ पे लिखते हैं परपेंडिकुलर हाइट, इसे H कहते हैं. ये आपको निकालना है. और आपको कर्व सरफेस एरिया, मतलब यहाँ पे सिर्फ सरफेस एरिया का है तो हम यहाँ पे लिखते हैं कर्व सरफेस एरिया दिया है. कर्व ये हम मान लेते हैं कि ये कर्व सरफेस एरिया है. ओके यहाँ पे दिया नहीं कुछ, लेकिन हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे. तो यहाँ पे लिखते हैं कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू 188.4 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर गया है. ओके कहाँ पे गया? स्क्वायर सेंटीमीटर. तो इस तरीके से लिखेंगे. अभी इसे सॉल्व करेंगे. यहाँ पे हम लिखेंगे वी नो दैट कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमें पता है. तो क्या लिखते हैं? देयरफॉर कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है? पाई आर एल. ओके तो यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया दिया है 188.4 इज इक्वल टू पाई की जो वैल्यू है क्वेश्चन में उन्होंने दिया है कि 3.14 लेनी है. तो ये 3.14 मल्टीप्लाई R यहाँ पे दिया है क्या? नहीं. तो R ऐसे रखेंगे. L दिया है 10. ओके फिर हम क्या करेंगे? ये जो सारा है ओके यहाँ पे 3.14 एंड 10 ये हम इस साइड में लेंगे. ये मल्टीप्लाई है तो इस साइड में क्या होगा? डिवाइड होगा. 0.4 डिवाइड 3.14 मल्टीप्लाई 10. यहाँ पे बचेगा क्या? सिर्फ R. ओके भी अगर हम
10 से, देखिए यहाँ पे पॉइंट है ना, एक नंबर छोड़ के पॉइंट है, अगर इसे 10 से डिवाइड कर लेंगे तो क्या होगा, ये पॉइंट हट जाएगा। ठीक है, तो 10 से इसे डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, पॉइंट हट जाएगा, क्योंकि ये 0 से ये पॉइंट कटता है। ओके, तो फिर यहाँ पे बचेगा ऊपर 1884 और नीचे है 3.40। चलिए हम 10 से डिवाइड नहीं करते हैं, पहले इसे मल्टीप्लाई करते हैं। ये छोड़िए, ये हम पॉइंट वैसे के वैसे रखते हैं, ये 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर क्या होगा, ये जो डेसिमल पॉइंट है यहाँ पे आ जाएगा, मतलब क्या होगा, यहाँ पे 31.4 होगा। मैं यहाँ पे लिखती हूँ, ये क्या होगा 18, ये जो ऊपर का है ऐसे ही रखते हैं, और इसे अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे पॉइंट जो है एक नंबर आगे से रख जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए एक नंबर छोड़ के पॉइंट है, यहाँ पे भी एक नंबर छोड़ के पॉइंट है। मैं करके दिखाती हूँ आपको 10 से। देखिए यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करें, 3.14 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 10 4 जा 40, 10 1 जा 10 और 4 14। ओके, यहाँ पे 4 और ऊपर 10 1 जा 10 14। ओके 1, तो फिर 10 3 जा कितने होते 30 और 1 31, और यहाँ पे देखिए 1 एंड 2 नंबर छोड़ के पॉइंट है, 2 नंबर छोड़ के पॉइंट, तो ये पॉइंट के बाद के 0 की वैल्यू नहीं है, तो आंसर क्या आया 31.4। ओके, तो 10 से मल्टीप्लाई करते तो ये आंसर आता है, तो यहाँ पे बचेगा R। ओके, यहाँ पे देखिए एक नंबर छोड़ के पॉइंट है और नीचे भी एक नंबर छोड़ के पॉइंट है, तो ये पॉइंट हम इग्नोर कर सकते हैं। ओके, डायरेक्टली सेम नंबर छोड़ के पॉइंट है ना, यहाँ पे भी एक नंबर छोड़ के पॉइंट है, यहाँ पे भी एक नंबर छोड़ के पॉइंट है, तो ये जो पॉइंट है ये हम इग्नोर करेंगे ताकि हम कैलकुलेशन अच्छे तरह से कर पाए। ओके, तो ये डायरेक्टली कैंसिल हो सकते, कैसे कैंसिल हो सकते हैं मैंने आपको एक बार सिखाया था कि इसे अगर 10 से डिवाइड करते हैं तो ये कैंसिल होता है, लेकिन वो करने की ज़रूरत नहीं है। 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इस तरीके से कट हो जाएंगे, लेकिन करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली ये कट हम कर सकते हैं। ओके, अभी इसे डिवाइड करते हैं 314 से अगर इसे कट करेंगे तो फिर यहाँ पे R। ओके, 314 सिक्सा देखिए कितने आते हैं, डायरेक्टली आप 2 से भी इसे कट कर सकते हैं। 2 से देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, तो ये 2 से कट होगा, लेकिन ये बहुत काट छट करनी होगी, इससे अच्छा आप डायरेक्टली करो। देखिए 6 4 जा 24, 6 1 जा 6 7 8, 6 3 जा 18। ओके, देखिए यहाँ पे 314 6 जा कितने आते हैं 1884, तो यहाँ पे आंसर कितना आया 6 = R। आप 2 से भी इसे कट कर सकते थे, कैसे मैं यहाँ पे बताती हूँ। अगर इसे 2 से कट करेंगे, देखिए यहाँ पे 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, यहाँ पे बचेगा 1, 2 5 जा 10। पहले नीचे ही करते हैं, देखो यहाँ पे इस तरीके से 2 1 जा 2 बचेगा 1, यहाँ पे 11 होगा, 2 5 जा 10, फिर 1 बचेगा, और 2 7 जा 14। ओके, तो यहाँ पे कितना बचा 157, फिर यहाँ पे कितना बचेगा 2 9 जा 18। ओके, फिर 8 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4, फिर यहाँ पे 7 आया, और यहाँ पे कितना है 2, तो ये 2 से कट नहीं हो सकता है, इसे हमें अभी ये किसी से कट नहीं हो सकता है, तो हमें डायरेक्टली क्या करना होगा, यहाँ पे इसे डिवाइड ही करना होगा इससे। ओके, तो फिर 6 7 जा 42, 6 5 जा 30 और 34,
6 वन ज़ा 6, 7 8 9। ओके, तो देखिए 157 वन ज़ा एंड 157 6 ज़ा। ओके, तो यहाँ पे आंसर 6 ही आएगा, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड है कैलकुलेशन आप कैसे करते हो। डायरेक्टली करोगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पे आंसर क्या आया? 6। तो यहाँ पे r इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ओके, हमारा r निकल गया, लेकिन हमें क्या निकालना है? हाइट निकालनी, h निकालना है। ओके, तो फिर यहाँ पे लिखते हैं वी नो दैट हमें फॉर्मूला पता है पाइथागोरस वाला, L स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो फिर हमारे पास L है, कितना है? 10, तो 10 का स्क्वायर, R निकाला 6 स्क्वायर प्लस H कितना है? H हमें निकालना है। ओके, 10 का स्क्वायर 100, फिर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 प्लस H स्क्वायर 100। देयरफॉर यहाँ पे लिखो देयरफॉर, ये 36 इस साइड में आएगा तो माइनस होगा, बचेगा क्या? H स्क्वायर। 100 में से 36 माइनस करो, कितने बचेंगे? 64 इज इक्वल टू H स्क्वायर। ओके, तो 64 किसका स्क्वायर है? 8 का है, तो यहाँ पे 8 स्क्वायर लिख सकते हैं। स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पे बचा क्या? 8 सेंटीमीटर इज इक्वल टू H। तो H क्या हमारा आया? 8 सेंटीमीटर। ओके, तो फाइनल आंसर क्या लिखेंगे? देयरफॉर द परपेंडिकुलर हाइट इज 8 सेंटीमीटर। ओके, सो इस तरीके से हमारा ये 6th क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलिए 6th क्वेश्चन करते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1212 क्यूब सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 24 सेंटीमीटर। हाइट दी है आपको, h दिया है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द कोन। आपको सरफेस एरिया निकालना है। पहले तो आपको यहाँ पे r भी नहीं दिया है। ओके, तो पहले आपको क्या फाइंड करना होगा? r फाइंड करना होगा। r कैसे फाइंड करेंगे? वॉल्यूम ऑफ कोन ये यूज़ करके, ये फॉर्मूला यूज़ करके हम पहले r फाइंड कर लेते। तो यहाँ पे हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या क्या दिया है ये पहले लिखा है। देखिए यहाँ पे क्या दिया है? द परपेंडिकुलर हाइट दिए है h 24 सेंटीमीटर, रेडियस नहीं दिया है, क्वेश्चन मार्क दिया। फिर वॉल्यूम ऑफ कोन दिया है 1232। ओके, ये आपको क्या दिया है? देखिए यहाँ पे, हाँ क्वेश्चन जो है इसमें एक ये 1212 है ना, तो इसमें मिस्टेक है। ओके, ये जो है ये फिगर अगर हम यूज़ करेंगे तो हमारा आंसर पीछे के आंसर से मैच नहीं होता है। यहाँ पे बहुत सारे मिस्टेक है। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है ना ये होगा 1232। ओके, ये कर लेंगे तो पीछे का आंसर सही आता है। ओके, तो यहाँ पे करेक्शन कर लो 1232। तो ये जो वॉल्यूम ऑफ कोन है ये कितना होगा? 1232। ओके, फिर यहाँ पे स्लैंट हाइट हमें निकालनी है। ओके, एल भी निकालना है। तो पहले हम आर निकालते हैं। कौन सा फॉर्मूला यूज करके? वॉल्यूम ऑफ कोन। तो यहाँ पे हम लिखते हैं वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या है? 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये फॉर्मूला है। तो इसमें हम वैल्यूज डालते हैं। 1/3 पाई की वैल्यू, ओके पाई की वैल्यू हमें लेनी है यहाँ पे 22/7, तो 22/7 मल्टीप्लाई r कितना है? r हमें निकालना है, तो r स्क्वायर ऐसे रखते हैं, फिर मल्टीप्लाई हाइट कितनी है? 24। अभी क्या करेंगे? ये पूरा, हाँ यहाँ पे हमें वॉल्यूम दिया है, तो वॉल्यूम कितना है? 1232। ओके, ये वॉल्यूम लेंगे। फिर यहाँ पे ये पूरा जो है ये इज इक्वल टू के इस साइड में लाएंगे, यहाँ पे सिर्फ r रखेंगे, तो क्या होगा? ये 1232। देयरफॉर ये 3 जो है, ये 3 क्या है? यहाँ पे डिवाइड है, 7 भी डिवाइड है, तो यह
इज इक्वल टू क्रॉस करेगा तो ये ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, 3 भी मल्टीप्लाई होगा और 7 भी मल्टीप्लाई में होगा। और फिर डिवाइड में क्या होगा, ये जो ऊपर है वो, तो ऊपर क्या है 22 एंड 24, 22 मल्टीप्लाई 24 और यहाँ पे बचेगा क्या आर स्क्वायर। अभी इसे कट करते हैं, किसे कट होगा ये, 4 से कट करते हैं, 4 6 24, ओके। फिर इसे अगर 4 से कट करेंगे, यहाँ पे करते हैं, क्या है 1 2 3 2, 1 2 3 2, 4 से कट करेंगे, 4 3 12, फिर 3 बचेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे 4 बड़ा है 3 छोटा है, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे 0 लेंगे और दूसरा नंबर यहाँ पे लेंगे। अभी 3 8 32, ओके। फिर आंसर क्या आया 308। अगर हम इसे 4 से काटते हैं तो आंसर क्या आता है 308। यहाँ पे मैं रेड पेन से लिखती हूँ ये काटा हुआ, ताकि आपको समझ में आए, 308, ओके। और यहाँ पे क्या बचा 6 बचा। अभी हम किसे काटेंगे, फिर ये जो बचा है 22, इसे हम काट सकते हैं, 22 1 22, 22 का टेबल अगर आता है तो हमारा बहुत सारा कैलकुलेशन इजीली हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में 22 जो है ये यूज़ होता है, ओके। क्योंकि पाई की वैल्यू ही 22/7 है ना। तो 22 1 22 और 22 1 22 और फिर 4 बचेगा, 22 4 यहाँ पे बताती हूँ, 22 से 308 को कर रहे, 22 1 22, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 8 बचेगा, ओके। और 22 4 88, तो यहाँ पे आंसर कितना आया हमारा 14, ओके। 22 को कट किया तो फिर यहाँ पे देखिए 3 1 3, 3 2 6, तो ये 6 कट गया। फिर ये जो 2 है इसे काट सकते हैं, 2 1 2, 2 7 14। अभी ये 7 और ये 7 क्या बचा यहाँ पे 7 और 7, तो 7 7 कितना होते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ पे क्या बचा है 7 का स्क्वायर बचा है, ओके। मतलब 2 टाइम्स 7, तो आर स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल होंगे तो यहाँ पे बचेगा क्या 7 इज इक्वल टू आर, तो 7 सेंटीमीटर। आर क्या आया 7 सेंटीमीटर, ओके। या फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ऐसे भी लिख सकते हैं, ओके। ये उल्टा है, फिर भी ऐसे लिखेंगे तो भी चलेगा। अभी हमें क्या फाइंड करना है, ये आर लेके एल फाइंड करना है, तो हम पाइथागोरस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ओके। तो एल हमें निकालना है, एल पता नहीं है, आर कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर, और एच कितना दिया है, एच दिया है 24, एच यहाँ पे है 24, तो 24 का स्क्वायर। अभी हमें इनका स्क्वायर निकालना है, ओके। देयरफॉर एल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49 प्लस 24 का स्क्वायर 576। देयरफॉर एल स्क्वायर इज इक्वल टू, इनका प्लस करोगे तो कितना होगा 625, ओके। और 625 किसका स्क्वायर है, 625 स्क्वायर है 25 का, ओके। तो स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल होंगे और एल इज इक्वल टू कितना होगा 25 सेंटीमीटर, ओके। तो हमारा एल भी निकल गया, एल आया 25 सेंटीमीटर। अभी हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो यहाँ पे हम लिखते हैं नाउ सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है पाई आर एल। तो वैल्यूज डालते हैं 22/7 मल्टीप्लाई, आर कितना है, आर है हमारा 7, ओके। और एल है 25। यहाँ पे 7 1 7, 7 1 7,
बचा क्या 22 मल्टीप्लाई 25 और इनका मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आता है 550 ओके स्क्वायर सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमारा जो सरफेस एरिया ऑफ कोन आया, सो यहाँ पे फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, देयरफॉर द सरफेस एरिया ऑफ कोन इज 550 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, सो इस तरीके से आपका ये 7th क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया दिया है कितना 2200 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड इट्स स्लैंट हाइट मीन्स L इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, आपको टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है ओके कोन का। तो कर्व सरफेस दिया है तो पहले ये फॉर्मूला यूज करेंगे ओके और हम क्या निकालेंगे, R निकालेंगे। R निकालने के बाद हम यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे वो फॉर्मूला यूज करके। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फर्स्ट हियर क्या दिया है, जो दी इंफॉर्मेशन वो लिखो। फर्स्ट रेडियस दिया है, रेडियस यानी R इज इक्वल टू, सॉरी रेडियस नहीं दिया है, स्लैंट हाइट यानी L कितना दिया है, L दिया है 50 सेंटीमीटर। फिर कर्व सरफेस दिया है, कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2200 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो अभी हमें कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला पता है, हम यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, ये हमें दिया है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है पाई आर एल ओके। कर्व सरफेस एरिया कितना दिया है, वो दिया है 2200 ओके इज इक्वल टू पाई की वैल्यू क्या है 22/7 मल्टीप्लाई आर हमें निकालना है और मल्टीप्लाई एल, तो एल है 50 ओके। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो सारी वैल्यूज़ है इस साइड में लेंगे। तो देखिए 2200 ये 7 डिवाइड है तो ये क्या होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा और 22 मल्टीप्लाई तो डिवाइड होगा, 50 भी मल्टीप्लाई तो डिवाइड होगा। यहाँ पे बचेगा क्या R ओके। अभी इसे कट करते हैं, देखिए मैं रेड पेन से कट करती हूँ। 22 1 जा 22 22 ओके और ये 2 0, तो यहाँ पे बचा क्या, यहाँ पे बचा 100 ओके। फिर हम करेंगे, देखिए 51 जा 50 और 52 जा 100, तो यहाँ पे 2 बचा और यहाँ पे क्या बचा 7 ओके। फिर 7 2 जा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 2 जा कितने होते हैं, देखिए यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 7 बचा है तो 7 2 जा 14 इज इक्वल टू R ओके। तो फिर यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर R इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। हमने R निकाला है, अभी हमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है कोन का। तो यहाँ पे हम लिखते हैं नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन ओके। फॉर्मूला क्या है टोटल सरफेस एरिया निकालने का, पाई आर ब्रैकेट में L प्लस R ओके। ये फॉर्मूला है तो वैल्यूज डालते हैं 22/7 ये पाई की वैल्यू है, R कितना निकाला 14 ब्रैकेट में L हमें दिया है ओके। तो L कितना है, L है 50 प्लस R 40 ओके। यहाँ पे देखिए 7 1 जा, इसे कट करते हैं, 7 1 जा 7 7 2 जा 14,
22 टू ज़ा कितने होते हैं 44, मल्टीप्लाई 50 प्लस 14 कितने होंगे 64। ओके, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा 2860। ओके, स्क्वायर सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देखिए इसका। ओके, तो फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, देयरफॉर द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इज 2816 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, सो इस तरीके से आपका ये 8 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलिए 9th क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। देयर आर 25 पर्सन इज अ टेंट विच इज कॉनिकल ऑफ शेप। देखिए कोन जैसा एक शेप है टेंट का। टेंट पता है ना, टेंट यानी जो रहते हैं ओके, टेम्पररी कहीं पे घूमने के लिए जाते हैं तो टेंट बनाते हैं। ओके, तो आपका ये जो टेंट है ये एक कोन जैसा शेप है, उन्होंने कहा है कोन जैसा शेप है। ओके, टेंट का। तो फिर ये टेंट है और टेंट, ओके, इसे क्या कहते हैं टेंट, ये टेंट है तो इसका कोन जैसा शेप है। एवरी पर्सन नीड एन एरिया ऑफ 4 स्क्वायर मीटर। हर एक इंसान को ये टेंट में कितनी जगह लगती है 4 स्क्वायर मीटर की जगह एक पर्सन को लगती है। ओके, रहने के लिए। ऑफ द ग्राउंड इनसाइड द टेंट, टेंट कहाँ पे, ग्राउंड पे। इफ हाइट ऑफ द टेंट इज 18 मीटर, उसकी हाइट जो है वो कितनी है 18 मीटर है। ओके, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टेंट। तो आपको टेंट का वॉल्यूम फाइंड करना है, यानी यहाँ पे कितने लोग रहते हैं ये फाइंड करना है, यहाँ पे कितने लोग रह सकते हैं। ओके, तो ये फाइंड करना है। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है ये फर्स्ट लिखते हैं। तो यहाँ पे आपको दिया है हाइट, तो हाइट यानी h इज इक्वल टू 18 मीटर है। पीपल कितने रह सकते हैं, नंबर ऑफ पीपल 25। तो यहाँ पे हम लिखते हैं नंबर ऑफ पीपल इन द टेंट कितने रह सकते हैं 25। ओके, एरिया कितना कहाँ है, एरिया हर एक पर्सन को कितनी जगह लगती है 4 स्क्वायर मीटर। तो एरिया स्क्वायर मीटर है, इसका मतलब एरिया है ना, क्योंकि एरिया स्क्वायर में लिखते हैं। तो एरिया रिक्वायर्ड बाय ईच पर्सन इज इक्वल टू 4 स्क्वायर मीटर। ओके, तो आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ टेंट ये निकालना है। ओके, तो फिर हम यहाँ पे लिखते हैं नाउ सरफेस एरिया किसका, बेस। देखिए ये जो है ये बेस का सरफेस एरिया इज इक्वल टू, ये अलग तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। हम यहाँ पे लिखते हैं सरफेस एरिया ऑफ बेस ऑफ द टेंट इज इक्वल टू क्या करना पड़ेगा हमें, नंबर ऑफ पीपल जो है ओके 25 एंड एरिया का मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं नंबर ऑफ पीपल इन द टेंट मल्टीप्लाई एरिया रिक्वायर्ड ईच पर्सन। ओके, सो इसका हमें क्या करना होगा, इसका मल्टीप्लाई करना होगा।
तो यहाँ पे हम लिखते हैं सरफेस एरिया ऑफ बेस। इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है देयरफॉर पाई आर स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू नंबर ऑफ पीपल कितने हैं? 25 है, और एरिया कितना दिया है? एरिया दिया है 4, ओके। तो फिर इसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे देखिए आंसर क्या होगा? पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25 4 जा कितने होंगे? 100 स्क्वायर मीटर, ओके। तो फिर सरफेस एरिया ऑफ बेस ये कितना आया? 100 स्क्वायर मीटर, ओके। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे नाउ वॉल्यूम निकालना है, तो यहाँ पे निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ द टेन। वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या है? 1/3 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर एच, ओके। तो यहाँ पे 1/3 मल्टीप्लाई पाई कितना है? पाई आर स्क्वायर, ये जो वैल्यू है ये हमारी कितनी निकली? 100। तो यहाँ पे 100 लिखेंगे, और मल्टीप्लाई हाइट कितनी है? हाइट है 18, ओके। हाइट यहाँ पे दिए क्या? हाँ, हाइट दिए 18, ओके। तो फिर इसे सॉल्व करते हैं। देखिए 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, और 100 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना होगा? 100 6 जा 600 क्यूबिक मीटर, ओके। तो यहाँ पे हमने ये क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे पाई आर की स्क्वायर ये डायरेक्टली 100 क्यों लिखा? तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि देयरफॉर पाई आर इज इक्वल टू हमने 100 निकाला था, ओके। तो यहाँ पे आंसर, फाइनल आंसर लिखेंगे द वॉल्यूम ऑफ द टेंट इज 600 क्यूबिक मीटर, ओके। सो इस तरीके से आपका ये 9 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, ओके। यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला थोड़ा सा अलग है, ये फॉर्मूला अपने मन से इसे बनाना होगा, क्योंकि क्वेश्चन ही थोड़ा सा अलग दिया है, ओके। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10th क्वेश्चन में क्या है? 10 क्वेश्चन दिया है, इन अ फील्ड, एक खेत में ड्राई फॉडर मीन्स जो हम कहीं पे ट्रैवल करते तो यहाँ पे इस तरीके से जो घास है वो ऐसे कोन शेप में ऐसे खड़ी हुई दिखाई देती है, खड़ी की हुई ऐसे ऐसे खड़ी रहती है, ओके, खेत में, ओके। तो फिर वो उसे कहते हैं फॉडर, ओके। फॉर द कैटल इज हेल्प इन कोनिकल शेप में वो लगाया हुआ है। द हाइट ऑफ द कोन इज 2.1 मीटर, इसकी हाइट जो है वो कितनी है? 2.1 मीटर है। एंड डायमीटर, देखिए यहाँ पे डायमीटर दिया है, हम हमेशा इस प्रैक्टिस सेट में हमने आर यूज किया, तो यहाँ पे आर नहीं दिया है, डायमीटर दिया है, ओके। इसका डायमीटर दिया है, तो हम क्या करेंगे? डायमीटर क्या होता है? डायमीटर के आर हाफ होता है, तो d/2 करेंगे तो हमें आर मिल जाएगा। ये हम 8th स्टैंडर्ड में करते थे, ओके। तो हमें आर मिल जाएगा। फिर फाइंड द वॉल्यूम ऑफ फॉडर, आपको वॉल्यूम फाइंड करना है, यानी वॉल्यूम यानी क्या फाइंड करना है? फॉडर का वॉल्यूम, मतलब किसका? कोन का वॉल्यूम। तो उसका फॉर्मूला हमें पता है कि कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? 1/3 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर एच, ओके। तो वो फॉर्मूला यूज करेंगे। इफ इट टू द कवर्ड बाय पॉलीथीन की स्पेलिंग गलत है, इन रेनी सीजन देन हाउ मच मिनिमम पॉलीथीन शीट इन नीडेड। तो अगर रेनी सीजन है तो रेनी सीजन में ये भीग जाएगा, तो इसे कवर करना है, इस पे पॉलीथीन यानी प्लास्टिक के कवर डालने हैं, ओके। तो फिर कितने शीट लगेंगे ये हमें निकालना है। तो कितने शीट लगेंगे इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? यहाँ पे पाई आर एल ये फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा है? कर्व सरफेस, मतलब कर्व सरफेस। यहाँ पे जो पॉलीथीन शीट लगेगी तो कर्व सरफेस का एरिया हम
एरिया का फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे। ओके, पहले तो यहाँ पे लिखते हैं क्या क्या दिया है। सो यहाँ पे हाइट दिए हैं। ओके, तो यहाँ पे लिखते हैं हाइट यानी h दिया है, कितना है 2.1 मीटर है। ओके, फिर यहाँ पे डायामीटर दिया है, डायामीटर ऑफ बेस कितना दिया है, डायामीटर यानी d दिया है, वो दिया है 7.2 मीटर। तो हमें रेडियस निकालना है, तो हम क्या करेंगे, देयरफॉर रेडियस यानी रेडियस ऑफ बेस यानी r निकालना है, तो लिखेंगे d/2। ये डायमीटर को 2 से डिवाइड करेंगे तो है 7.2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो फिर आंसर हमें आएगा यहाँ पे 3.6 मीटर। तो हमारा r कितना निकला, हमें r मिला, r इज इक्वल टू 3.6 मीटर। ओके, देखिए 2 से डिवाइड करके देखिए 7.2 को, मैं यहाँ पे आपको करके दिखाती हूँ। 7.2 और 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6 बचेगा 1, 2 लिया यहाँ पे पॉइंट है तो पॉइंट, 2 6 जा 12। ओके, तो 3.6। अभी हमें यहाँ पे हम लिखेंगे नाउ वॉल्यूम ऑफ फोल्डर बोला है, तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ फोल्डर मीन्स कोन का ही फॉर्मूला हमें यूज़ करना है क्योंकि वो कोन शेप में है। ओके, तो फॉर्मूला क्या है, 1/3 मल्टीप्लाई पाई r स्क्वायर h। तो इसमें वैल्यूज़ डालते हैं, 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, r क्या मिला 3.6, तो 3.6 2 टाइम लिखेंगे क्योंकि r है, r का स्क्वायर है। ओके, तो स्क्वायर यानी 2 टाइम, और h क्या है, h है 2.1। ओके, इनका कैलकुलेशन हमें करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे 7 1 जा 7 वन क्या होगा, 7 1 जा 7 नहीं, इसे 7 से नहीं करते हैं, इसे 3 से करते हैं। पहले 3 1 जा 3, इसे पहले करते हैं 3 से, 3 1 जा 3 एंड ये पॉइंट 3 2 जा 6। ओके, तो 1.2 आया। फिर हम 2.1 को करते हैं, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, लेकिन यहाँ पे पॉइंट है तो पॉइंट देना होगा, तो पॉइंट देंगे तो यहाँ पे 0 लगाना होगा, तो इसका आंसर क्या होगा 0.3। ओके, फिर हम क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई करते हैं 22, और देखिए यहाँ पे बचा क्या, 22 मल्टीप्लाई 1.2 मल्टीप्लाई 3.6 मल्टीप्लाई 0.3, इन सब का मल्टीप्लाई करना होगा। पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं 22 मल्टीप्लाई 1.2, देखिए 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 1 8 1 2 जा 1 और 2, तो यहाँ पे 4 और 2, एक नंबर छोड़ के पॉइंट है तो एक नंबर छोड़ के पॉइंट, तो इसका मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या मिला 26.4। ओके, मल्टीप्लाई, इनका मल्टीप्लाई करते हैं 3.6 एंड 0.3, तो फिर 6 3 जा 18, 3 3 जा 9 और 1 10। ओके, यहाँ पे एक नंबर छोड़ के पॉइंट है और यहाँ पे भी एक नंबर, तो 1 एंड 2 नंबर छोड़ के पॉइंट, तो इसका आंसर क्या आएगा 1.08। ओके, अभी इनका मल्टीप्लाई करते हैं 26.4 और 1.08, यहाँ पे 8 4 जा 32, 8 6 जा 48, 49 50 एंड 51। ओके, तो यहाँ पे 5, 8 2 जा 16, 17 18 19 20 एंड 21। फिर यहाँ पे
ज़ीरो से लेंगे, ज़ीरो से हम नहीं करेंगे, ओके। तो ज़ीरो छोड़ देंगे, तो यहाँ पे 2 ये छोड़ेंगे, फिर 1 से करेंगे, 1 4 ज़ा, ओके, फिर 1 6 ज़ा एंड 1 2 ज़ा। तो यहाँ पे 2 1 4 5 6 7 8 एंड 2। तो यहाँ पे 2 नंबर छोड़ के पॉइंट है, ओके। नहीं, देखिए यहाँ पे 1 नंबर छोड़ के और ये 2 नंबर छोड़ के, तो कितना, देखिए 1 2 3, ये 1 2 3 नंबर छोड़ के पॉइंट, तो 1 2 3 नंबर छोड़ के पॉइंट। तो आंसर क्या आता है 28.51 2। तो ये 2 कैंसिल करते क्योंकि पॉइंट के बाद 2 ही नंबर लेते, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 28.51 क्यूबिक मीटर, ओके। ये क्या आया वॉल्यूम ऑफ फॉडर। तो यहाँ पे लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ फॉडर, ओके। फिर हमें क्या लिखना है, हमें अभी एल निकालना है, तो हम पाइथागोरस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। नाउ यहाँ पे एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एल हमें निकालना है, आर हमें दिया है 3.6, ओके। तो 3.6 का स्क्वायर प्लस एच कितना है, एच है 2.1, ओके। तो इसका स्क्वायर, अभी हम 3.6 का अगर स्क्वायर निकालेंगे तो आएगा 12.96 करके देखिए, और 2.1 का निकालेंगे तो 4.41, 36 का निकालेंगे और बीच में पॉइंट देंगे, ओके। यहाँ पे भी 21 का निकालेंगे और बीच में पॉइंट देंगे, ओके। फिर इनका अगर प्लस करेंगे तो एल स्क्वायर आ जाएगा, एल स्क्वायर इज इक्वल टू इनका प्लस कितना होगा 17.37, ओके। तो यहाँ पे देयरफॉर लिखते हैं, देयरफॉर तो एल स्क्वायर कहाँ है, ओके। ये एल स्क्वायर निकला है, हमें एल निकालना है, तो एल इज इक्वल टू ये जो है ये वैल्यू हम इसमें डालेंगे स्क्वायर रूट में, ओके। अभी स्क्वायर रूट में डाल के हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि स्क्वायर रूट 17.37 की वैल्यू है 4.17। तो यहाँ पे हम लिखते हैं L इज इक्वल टू 4.17, ओके, मीटर। ये हमें क्वेश्चन में दिया है ऑलरेडी, ओके। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे डाली, तो अभी हमें L मिला। तो देखिए एरिया ऑफ पॉलीथीन निकालना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ polythene sheet needed to cover the help of fodder, मतलब फॉडर को कवर अगर करना है, ओके। ये यहाँ पे दिया है आपको, ओके। फॉडर को अगर कवर करना है तो फिर यहाँ पे देखिए हेल्प ऑफ कोनिकल शेप, तो फिर क्या होगा इज इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोनिकल फॉडर हिप, ओके। तो फिर क्या होगा पाई आर एल इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू अगर निकालेंगे तो पाई की वैल्यू क्या है 22.7 है, फिर आर की वैल्यू है 3.6 एंड एल की वैल्यू हमने क्या निकाली 4.17, ओके। इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या होगा, देखिए यहाँ पे इसे सॉल्व कीजिए, 7 इनका मल्टीप्लाई करते हैं पहले, देखिए इसका मल्टीप्लाई करते हैं
6 7 ज़ा 42, 6 1 ज़ा 6, 7 8 9 10, 6 4 ज़ा 24 एंड 125। ओके, फिर यहाँ पे 3 से करेंगे, 3 7 ज़ा 21, 3 1 ज़ा 3 और 2 5 और 3 4 ज़ा 12। ओके, यहाँ पे प्लस करते हैं, 1 आएगा, 0 5 और 1। और यहाँ पे देखिए 2 नंबर छोड़ के पॉइंट है और यहाँ पे 1, तो 3 नंबर छोड़ के पॉइंट, 1 2 3, तो 15.012। ओके, तो इसकी वैल्यू क्या आई, 15.012 मल्टीप्लाई 22 और अपॉन में 7। ओके, तो फिर हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो जगह नहीं है, 15.012 इसे 22 से मल्टीप्लाई करते, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 0 0, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2 और 1 3। ओके, फिर 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 0 ज़ा 0, 2 5 ज़ा 10 और 2 1 ज़ा 2 एंड 3। तो यहाँ पे बचेगा क्या, 4 6 2 0 3 3। तो यहाँ पे आंसर क्या आया, यहीं पे लिखते हैं 330264। इसे अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आता है, देखते हैं, 330264। इसे 7 से डिवाइड करते हैं। ओके, 7 4 ज़ा 28। ओके, फिर यहाँ पे 2 13 में से 8 गए। ओके, तो 8 9 10 11 12 13, तो कितने बचेंगे, 5। यहाँ पे 0 लिया, फिर 7 7 ज़ा 49, यहाँ पे 1 बचा, फिर यहाँ पे 2 लिया, 12 आया। ओके, हाँ, यहाँ पे 3 नंबर छोड़ के पॉइंट है, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। यहाँ पे देखिए ये 1 2 3 3 नंबर छोड़ के पॉइंट, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। ओके, देखिए 1 ये 1 2 3 नंबर छोड़ के पॉइंट, 1 2 3 नंबर छोड़ के पॉइंट। ओके, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। यहाँ पे 12, फिर 7 1 ज़ा 7, 12 में से 7 कट करो, यहाँ पे बचेंगे 5, फिर ऊपर से लिया 6, अभी 7 8 ज़ा 56। ओके, फिर यहाँ पे बचते हैं 4, तो फिर ये जो 4 है ये हम रख लेते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 ही नंबर लेते हैं, तो इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आई, 47.80। तो ये जो है इसका कैलकुलेशन कितना आया, इसका कैलकुलेशन आया 47.18। ओके, तो यहाँ पे हम लिखते हैं पाई आर एल इज इक्वल टू 47.18 स्क्वायर मीटर। ओके, तो ये वैल्यू हमें मिल गई। तो यहाँ पे हमें लिखना है द वॉल्यूम ऑफ फोडर, लास्ट में हम लिखेंगे फाइनल आंसर, द वॉल्यूम ऑफ फोडर इज, कितना आया था, 28.51 क्यूबिक मीटर, ये सी मीटर भी लिखते हैं। ओके, एंड ये जो 47.18 स्क्वायर मीटर ये जो आया ऑफ मिनिमम ये पॉलीथीन लगेंगे। ओके, पॉलीथीन will
be required to cover it. ओके, देखिए यहाँ पे ये जो दो क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10, ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन थे. ओके, इसे थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा कोशिश करनी पड़ती है. ओके, बाकी क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी है. तो आई होप आपको ये पूरा प्रैक्टिस सेट समझ में आया होगा. ओके, थैंक यू.